एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब एक और केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आया है। साथ ही एक भारतीय उद्योगपति का भी नाम उजागर हुआ है। दरअसल अमेरिका के जस्टिस विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हजारों फाइलें और ईमेल की दूसरी किस्त जारी की है। इन दस्तावेजों में दो चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का और उद्योगपति अनिल अंबानी का। इन फाइलों से पता चलता है कि 2014 से 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच कई बार ईमेल के जरिए बातचीत हुई और उनकी मुलाकातें भी हुई। अनिल अंबानी ने सेक्स ऑफेंडर की पहुंच का इस्तेमाल मोदी के एजेंडे को ट्रंप के साथ पिच करने के लिए किया। इससे पहले जब एप्स्टीन की फाइलों में पुरी का नाम आया था, तब भाजपा ने इसे नाम का गलत इस्तेमाल यानी कि नेम ड्रॉपिंग बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन नए ईमेल बताते हैं कि ये रिश्ता केवल औपचारिक नहीं था। जून 2014 से जून 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच न केवल बातचीत हुई, बल्कि न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के घर पर कम से कम 3 मुलाकातें भी हुई। सत्य हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय हरदीप पुरी किसी सरकारी पद पर नहीं थे। वे भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS से रिटायर होकर न्यूयॉर्क के एक थिंक टैंक में काम कर रहे थे। वे 2017 में मोदी सरकार में मंत्री बने। ईमेल के मुताबिक एप्स्टीन ने पुरी का परिचय लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन से कराया था। पुरी ने हॉफमैन को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक विस्तृत ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत का इंटरनेट बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पुरी ने ईमेल की पुष्टि करते हुए कहा कि वे उस समय केवल भारत में व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि ये सरकार नवाचार पर ध्यान देगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। दस्तावेजों में एक ईमेल ऐसा भी है जिसमें पुरी ने एप्स्टीन से उनके एक्सोटिक आइलैंड से लौटने के बारे में पूछा था। इस द्वीप को एप्स्टीन के अपराधों का केंद्र माना जाता है। जब इस बारे में पुरी से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी उस द्वीप का दौरा नहीं किया। उन्होंने एक्सोटिक शब्द का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि शायद एप्स्टीन के स्टाफ ने उसे इसी तरह बताया था। इन फाइलों में केवल पुरी ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जैसे ब्रिटेन के पूर्व PM गॉर्डन ब्राउन और पूर्व CIA निदेशक बिल बर्न्स। हालांकि पुरी के खिलाफ किसी भी आपराधिक गतिविधि का कोई सबूत इन फाइलों में नहीं मिला। उनकी बातचीत पूरी तरह से व्यापारिक और निवेश से जुड़ी थी। लेकिन जिस तरह उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम आया है वो चौंकाने वाला है। अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड्स जो जेफरी एप्स्टीन के जब्त किए गए डिवाइसों, जिसमें उनके आईफोन से टेक्स्ट मैसेज और ईमेल शामिल हैं, से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय व्यवसायी अनिल अंबानी ने 2017 से 2019 तक एप्स्टीन के साथ संपर्क बनाए रखा। इन संचारों में अमेरिकी राजनीतिक पहुंच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं और मई 2019 में न्यूयॉर्क में एक बैठक का जिक्र है, जिसे एप्स्टीन ने मोदी द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि से जुड़ी बैठक बताया। सबसे महत्वपूर्ण बातचीत मई 2019 में हुई। एप्स्टीन की गिरफ्तारी से महज 6 सप्ताह पहले, जब भारत में आम चुनावों के नतीजे आ रहे थे और मोदी की निर्णायक जीत हुई थी। 14 से 20 मई 2019 के बीच एप्स्टीन और अंबानी ने 23 मई की बैठक तय की थी। 20 मई को एप्स्टीन ने ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन को मैसेज किया कि मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी ऑन द थर्सडे, यानी कि मोदी किसी को मेरे घर गुरुवार को भेज रहे हैं। 23 मई को दोपहर 4:30 पर अंबानी और एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस 971 स्ट्रीट पहुंचे, जैसा कि उनकी सचिवालय से ईमेल पुष्टि से पता चलता है। उस दिन शाम 9:05 पर एप्स्टीन ने अंबानी को मैसेज किया, टुडे वॉज अ ट्रीट नाइस सीइंग यू, यानी कि आज मज़ा आया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसी शाम करीब 8:23 पर एप्स्टीन ने बैनन को रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग के बारे में बताया। एप्स्टीन ने बैठक में शामिल व्यक्ति को मोदी का हिज गाइज यानी कि प्रतिनिधि बताया, जिसने कहा कि वॉशिंगटन में कोई उनसे यानी कि मोदी से नहीं बोलता, कोई बातचीत नहीं करता। मोदी का मेन इनेमी इज द चाइना एंड देयर प्रॉक्सी इन द रीजन पाकिस्तान, यानी कि मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उनका प्रॉक्सी पाकिस्तान है। और मोदी टोटली बिजी इनटू योर विजन, यानी कि आपके विजन में पूरी तरह विश्वास करते हैं। एप्स्टीन ने आगे लिखा कि हिज फोकस वांट्स टू बी स्टॉपिंग चाइना, यानी कि उनका फोकस चीन को रोकना है
और आई कैन सेट और मैं इसमें व्यवस्था कर सकता हूँ। 24 मई की सुबह बैनन ने मोदी पर 1 घंटे का शो करने का जिक्र किया। एपस्टीन ने मोदी ऑन बोर्ड कहा और बैनन से मोदी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा क्योंकि दोनों की चीन की समस्या साझा थी। एपस्टीन ने अंबानी को सुझाव दिया कि मिस्टर मोदी माइट एंजॉय मीटिंग स्टीव बैनन, यू ऑल शेयर द चाइना प्रॉब्लम, यानी कि मोदी को स्टीव बैनन से मिलना पसंद आएगा, आप सबकी चीन की समस्या साझी है। जिस पर अंबानी ने श्योर कहा। दोनों के संबंध फरवरी 2017 में शुरू हुए जब दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड के सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ने अंबानी का संपर्क साझा किया। 23 फरवरी को एपस्टीन ने अंबानी को सुल्तान्स फैमिली का सदस्य बताया। 2 मार्च 2017 को अंबानी ने लिखा कि विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विथ व्हाइट हाउस फॉर इंडिया रिलेशनशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि व्हाइट हाउस से भारत संबंध और रक्षा सहयोग के लिए आपकी सलाह चाहिए। एपस्टीन ने टिट फॉर टैट कहा। इस पर अंबानी ने भारतीय बाजार की पेशकश की। 16 मार्च को दिल्ली से अंबानी ने जारेड कुशनर और स्टीव बैनन से मिलने में मदद मांगी, साथ ही मोदी के मई जून में डीसी दौरे की भी। एपस्टीन ने ट्रंप के सहयोगी टॉम बैरक को ईमेल किया कि अंबानी आ रहे हैं और मोदी मई में आ सकते हैं। अन्य संदेशों में मोदी की इजराइल यात्रा जुलाई 2017 का जिक्र है, जहां एपस्टीन ने एक संपर्क को लिखा कि मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस और सांग यानी कि नाचा और गाया। इट वर्क, ये काम कर गया, जिसे विदेश मंत्रालय ने एपस्टीन की बकवास बताया है और इसे नज़रअंदाज करने की बात कही है। अब इसमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नया नाम जुड़ने से भारत में हलचल मच गई है। अनिल अंबानी रिलायंस यानी कि एडीए ग्रुप के चेयरमैन हैं। 2005 में भाई मुकेश अंबानी से अलग हो गए थे। 2008 में उनकी संपत्ति करीब 42 बिलियन डॉलर थी। उस वक्त फोर्ब्स में 6ठे स्थान पर थे। मोदी सरकार में रिलायंस डिफेंस 2026 विवादित राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर थे। हाल ही में ईडी ने यस बैंक फ्रॉड में उनकी संपत्ति जब्त की है और सेबी ने 2024 में 5 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया है, जबकि अनिल अंबानी ने कई जगह खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो ये पूरी एपस्टीन फाइल में जैसे जैसे फाइल खुल रही है हम आपको रिपोर्ट बताते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।